अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गिरदो पेश चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। आज भी मौजू मीनार पाकिस्तान वाला वाक़या है और मीनार पाकिस्तान वाले वाक़े में जो आज पेशरफ्त हुई है जुमे के रोज़, वो पेशरफ्त ये है कि वज़ीर आला पंजाब ने पुलिस के जो अफसरान हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की है। और क्योंकि इसमें हमें पुलिस की नेगलिजेंस बहुत ज़्यादा दिखाई देती है, पुलिस अफसरों के तबादले किए गए हैं। ये कार्रवाई किस हद तक आगे जाकर उन पुलिस अफसरों को कोई इबरत दिलाती है या नहीं दिलाती, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे तबादले वक्ती तौर पर प्रेशर कम करने के लिए किए जाते हैं। तो वज़ीर आला ने आज वो कर लिया, प्रेशर कम हो गया। दूसरा जो वाक़या अगली ख़बर है वो आज ये है कि मेडिकल रिपोर्ट आ गई उन खातून की जो अब तक नहीं हुई थी। उस मेडिकल रिपोर्ट में तशद्दुद और ज़ख्मों के निशानात जो हैं वो मौजूद हैं। तीसरी बात ये हुई कि पुलिस का कहना है और इंतज़ामिया का कहना है और हुक्मरानों का कहना है कि हम वीडियोज़ की मदद से लोगों को तलाश कर रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि वो 400 लोगों को किस तरह तलाश कर सकेंगे, जबकि FIR भी उसमें भी बहुत सारी खामियां हैं, बहुत सारी कमज़ोरियां हैं जिन पर जो जानबूझकर छोड़ दी जाती हैं ऐसे मौके पर। ये बहुत सारे सवालात इस केस के हवाले से ख़ास तौर पर। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल अब आया है कि वो इस मामले को कुछ ट्रेंड्स के ज़रिए मुतनाज़ बनाने की कोशिश की जा रही है। हमारे यहाँ मामला ये होता है कि हम जो भी मज़लूम होता है हम उस खातून के साथ अमूमी तौर पर बाकियों के साथ भी, लेकिन ख़ास तौर पर ख़वातीन के साथ जब वो किसी मर्डर का शिकार होती हैं, जब उन पर कोई तशद्दुद किया जाता है, जब उन्हें किसी और जुर्म का शिकार होती हैं वो, तो हम उन ख़वातीन को मोरद इल्ज़ाम ठहराते हैं। ये हमारा एक अमूमी मिजाज है। इस हवाले से कुछ ख़ास हलके हैं जहाँ से ट्रेंड्स चला दिए जाते हैं और वो आप जानते हैं कि ट्रेंड्स कहाँ से चलते हैं। यासिर शामी के बारे में एक ट्रेंड चला, एक इकरारुल हसन के बारे में ट्रेंड चला। ये वो लोग हैं जो उनकी अश्कशोई के लिए गए थे, उनका इंटरव्यू किया था उन्होंने, ज़ाहिर है क्राइम का प्रोग्राम करते हैं। सो एक तो इनके ख़िलाफ़ ये ट्रेंड आया। उसके बाद फिर बीच में ये बहस शुरू हो गई कि क्या इन खातून ने अपनी रेटिंग के लिए ये सारा कुछ किया, ये टिकटॉकर हैं, इन्होंने वहाँ आने से पहले लोगों को कॉल की कि मैं आऊँगी, उसके बाद जो कुछ हुआ मिस हजूम जो है वो काबू में नहीं रहा। ये सारा कुछ भी कहा जा रहा है कि उन्होंने अपनी रेटिंग बनाने के लिए ये सारा कुछ किया। लेकिन फिर वही सवाल पैदा हो जाता है कि इसमें हमें इस मर्द मुआशरे का एक मिजाज दिखाई देता है कि एक ऐसे मुआशरे में जहाँ बड़े बड़े इज्तिमात होते हैं, मजहबी इज्तिमात होते हैं, जहाँ हमारे उलमाए दीन जो हैं वो तकरीरें करते हैं, खुतबे देते हैं, लेकिन इस सब के बावजूद हमें हमारे इस मुआशरे में औरत के एहतराम के हवाले से लोगों की तरबियत क्यों नहीं हो सकी और जिनसी वहशत के साथ लोग औरत को क्यों देखते हैं। ये वो सब कुछ है जिस पर गौर करने की ज़रूरत है। इससे कतई नज़र कि उन्होंने ख़ुद लोगों को बुलाया था या उन्होंने अपनी रेटिंग के लिए किया था, इस बात को बहरहाल नहीं नज़रअंदाज किया जा सकता कि वो तशद्दुद का शिकार हुई, वो अज़ियत का शिकार हुई और उन मुजरिमों को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाना हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है। लेकिन फिर वही बात होती है कि हुकूमत कैफ़रे किरदार तक कैसे पहुँचाएगी ऐसे मामले में जहाँ 400 लोग इन्वॉल्व हों, जिनके बारे में आपको पता ही ना हो। हमारे पास इतनी जदीद टेक्नोलॉजी शायद नहीं है कि आप लोगों को उस तरह तलाश कर सकें। अगरचे हुक्मरान कहते हैं कि हम कर लेंगे, लेकिन हमें ये यकीन है कि इस मामले में भी उसी तरह मामला एंड पे जाके ठप हो जाएगा जैसे इससे पहले बहुत सारे मामलात में होता रहा।